Hello students, I am Gayatri from Concept Live. Today in this session, we are going to talk about what is buoyancy. So, why swimming in river is much easier as compared to swimming in sea water? Have you ever wondered why a ship made up of iron or steel does not sink, but while in same amount of iron and steel in the form of sheet would sink? ऐसा क्यों होता है? So these questions can be answered in term of buoyancy. We can consider the term of buoyancy. So start with our topic buoyancy. What is buoyancy? The upward force exerted by a liquid is called upthrust or buoyant force. Means the upward force exerted by a liquid on an object is called upward or upthrust force, and the tendency of a liquid to exert in an upward force is called buoyancy. So buoyancy क्या होता है? The upward force means वो force जो एक liquid लगाता है किसी भी object के ऊपर in upward direction, उस force को हम क्या बोलेंगे? buoyancy. See, अगर हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं, सपोज यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर इमर्स होने की ट्राई कर रहा है, ठीक है। अब जो पानी है और कौन सी फोर्स एक्ट हो रही है? ग्रेविटी। और जो पानी है वो भी एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और उस फोर्स को हम क्या नाम देंगे? अपथ्रस्ट और बायोंट फोर्स। मींस अपथ्रस्ट और बायोंट फोर्स। ओके, राइट। नाउ here we can discuss three conditions. One is when pressure of a liquid is in upward direction is greater than the pressure on an object. In that case, the object will sink. Sorry, object will float. In second condition, so to keep it immersed in water, all the forces is balanced. मतलब जो फोर्सेस उसके ऊपर लगेंगी वो क्या होंगी? बैलेंस्ड होगी, और उस टाइम पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इजिली इमर्स हो जाएगा पानी में। इन थर्ड सिचुएशन, थर्ड केस, द प्रेशर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस देन द प्रेशर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो इन दैट केस द ऑब्जेक्ट विल सिंक. So these are three situations in which we can see the object will sink, the object will float, or the object will completely immersed in the water. So we can say these three situations with the help of this diagram. See, here we can take three type of material. One is coke, another one is wood, and last is iron. So what we can see here in case of coke, the pressure of water is greater. Means suppose यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और एट सेम टाइम जो हमारा पानी है वो भी एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और जो पानी ने प्रेशर एक्सर्ट करा अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या है? जाता है। मींस जो बायोंट फोर्स है वो हमारी क्या है? ग्रेटर है। तो यहाँ पे जो हमारी बायोंट फोर्स है वो क्या है? ग्रेटर है। बट जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसने जो फोर्स लगाई ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या है? लेस है। सपोज अगर ये ऑब्जेक्ट कितना है, कोई भी अमाउंट ले लो आप, लाइक कोई भी प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट है, और जो प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट है
वो पानी के अंदर इमर्स होने की ट्राई कर रहा है, उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, बट वहीं पे जो पानी है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और जो पानी की फोर्स है, जो बायोन फोर्स है, वो क्या है, ग्रेटर है। और उस केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। सो इस केस में व्हाट वी कैन सी, फ्लोटिंग। अब सेकंड कंडीशन, वुड। तब हमने एक पीस ऑफ वुड लिया और उसको हमने पानी में इमर्स करवाने की कोशिश करी। तो जो वुड ने जो फोर्स लगाया जो ग्रेविटी फोर्स है वो, और जो पानी ने जो फोर्स एक्सर्ट करा इन अपोजिट डायरेक्शन, वो दोनों क्या है, इक्वल है। सो इस कंडीशन में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। तो इस केस में क्या होगा, कंप्लीटली immersed in water. And in third case हम क्या देख रहे हैं, in first case we can take a cork, in second we take a piece of wood, and in third case we take a iron bowl. यहाँ पे क्या है, हमारी आयरन बोल है। अब सपोज जो आयरन बोल है उसका जो वेट है, ठीक है, जो फोर्स प्रेशर एक्सर्ट कर रही है जो आयरन बोल, वो कहाँ पे कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जो प्रेशर एक्सर्ट करा डाउनवर्ड डायरेक्शन वो क्या है, ग्रेटर है एज कंपेयर टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन लिक्विड। ठीक है, तो इस केस में हम क्या देखेंगे, द ऑब्जेक्ट विल सिंक, मींस जो हमारी आयरन बोल है वो क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी। ऑब्जेक्ट विल सिंक। So ये हमारी तीन कंडीशन थी, when pressure of a water is greater than pressure of an object in downward direction, and the object, what we see, the object will float. In second condition, to keep it in water, immersed, completely immersed in water, we provide, though there are two forces, gravity force and another one is Bion force, and both the forces are in equal. And in third case, what we see here, the pressure of a liquid is less than the pressure of an object, then the object will float easily on the surface of the water. So ये हमारे तीन कंडीशंस थे जहां से हमने बायनेंसी का कॉन्सेप्ट हमने कुछ समझा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। See, one question arises, why objects float or sink when placed on the surface of the water? कि जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं वो फ्लोट और सिंक क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है। सो देखते हैं कि फ्लोटिंग और सिंकिंग अगर हम शिप के केस में देखें तो क्या होती है। फर्स्टली, द केस ऑफ फ्लोटिंग एंड सिंकिंग इज ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर डेंसिटी। मीन जो फ्लोटिंग और सिंकिंग का हम जो केस देखते हैं वो किसकी वजह से देखते हैं, जो उनके बीच जो डेंसिटीज होती है उनके डिफरेंस की वजह से। लाइक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, व्हाई इज स्विमिंग इन रिवर इज मच इजियर एज कंपेयर टू स्विमिंग इन सी वाटर। कि मतलब जो नदी होती है उसमें स्विमिंग करना हमारे लिए इजी क्यों होता है एज कंपेयर टू स्विमिंग इन सी वाटर और ओशियन। अगर हम बात करें ओशियंस में और सी वाटर में स्विमिंग करने की, ठीक है, बिकॉज इसका रीजन हमारा क्या है, बिकॉज ऑफ डेंसिटी। जो पानी की जो डेंसिटी होती है रिवर में वो क्या होगी, कम होगी, बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी। ठीक है, जो पानी में जो डेंसिटी होगी क्या होगी, लेस। एंड ड्यू टू लेस डेंसिटी द ऑब्जेक्ट द पर्सन कैन इजिली स्विम इन river as compared to swimming in sea water. Say in floating, the shape of a shape allows it to displace enough water to float. It is easier to float in dense liquids because there is a greater buoyant force. Float करना इसलिए easy है because there greater buoyant force. हमने देखा buoyant force के केस में कि जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था वाटर के थ्रू वो कितना था, कम था एज कंपेयर टू प्रेशर एक्सर्टेड
इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट जिसने डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो हमारा प्रेशर लगाया उसके कंपैरिजन में। सपोज जो हमारा शिप है इसका जो प्रेशर है वो क्या है, ज्यादा है, प्रेशर exerted in downward direction। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे हमारे दो प्रेशर एक्सर्ट हो रहे हैं, एक बाय वाटर और सेकंड वन बाय शिप। तो जो शिप का जो प्रेशर है वो क्या है, ग्रेटर है, और जो पानी का जो प्रेशर है वो क्या है, कम है, जिसकी वजह से जो शिप है वो इजिली फ्लोट हो रहा है अपने सरफेस में, मींस सरफेस ऑफ द वाटर। तो इसका मतलब है जो हमारा शिप है वो इजिली आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसे जैसे उसके रास्ते में जो भी पानी आ रहा है उसको इजिली साइड करके और अपने रास्ते में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। अगर हम वहीं पे बात करें सिंकिंग की, तो सिंकिंग के केस में क्या होगा, जो हमारा जो शिप था वो किसकी, जो पहला जो शिप था वो किसके उसमें बना हुआ था, आयरन और स्टील, बट सेकंड में जो था हम किस में देखे, फॉर्म ऑफ शीट के फॉर्म में देख रहे थे। उस केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रहा है, सिंक हो रहा है। क्यों हो रहा है, बिकॉज जो वेट हमारा ऑब्जेक्ट का वो क्या है, कम है, एज कंपेयर टू जो हमारा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है लिक्विड, जो हमारा पानी वो प्रेशर एक्सर्टेड कितना कर रहा है, ज्यादा कर रहा है एज कंपेयर टू वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, सिंकिंग हो रही है, जो पानी है उसमें जो हमारे शिप वो क्या हो रहे हैं, सिंक हो रहा है एकदम से। सो इफ द ऑब्जेक्ट वेट इज ग्रेटर देन द बायोंट फोर्स इट विल सिंक। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू बायोंट फोर्स, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इजिली सिंक हो रहा है। इफ ए शिप टेक्स ऑन वाटर इट गेट्स हैवियर एंड विल सिंक। तो ये हमारा केस है सिंकिंग का और फ्लोटिंग का। So now what is density? The density of a substance is defined as mass of a unit volume. Means जो हमारी density है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, mass per unit volume। और density का जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या होता है, density is equals to mass per unit volume, and we represent density in term of rho, R H O, and mass M V volume। so ये हमारा है डेंसिटी, जिसको हम फॉर्मूले की हेल्प से देखते हैं, तो ऐसे देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं, दो केसेस लेते हैं। फर्स्ट वन इज आप देख रहे हो फोम ग्लास एंड सेकंड इज सेरेमिक ग्लास। तो जो फोम ग्लासेस होते हैं और जो सेरेमिक ग्लास होते हैं उनमें क्या होता है, जो हमारे फोम ग्लास होते हैं अगर हम इनकी कंपोजिशन की बात करें, अगर हम जो फोम ग्लास की कंपोजिशन की बात करें तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। मींस जो मैटर कंटेंट होता है फोम ग्लास में वो क्या होता है, कम होता है इन स्मॉल वॉल्यूम। matter contained in small amount and in small volume। so जो हमारे फोम क्लासेस होते हैं, फोम क्लासेस में जो हमारा मैटर होता है वो क्या होता है, कम स्पेस में और कम वॉल्यूम में और कम अमाउंट में जो मैटर होता है वो उसके अंदर होता है। बट वहीं पे अगर हम सेरेमिक ग्लास की बात करें, अगर हम सेरेमिक ग्लास की कंपोजिशन की बात करें, तो सेरेमिक ग्लास के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत क्लोजली अटैच होते हैं, जिसकी वजह से जो उसकी डेंसिटी है वो क्या है, ज्यादा है। जो सेरेमिक ग्लास की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मोर ग्रेटर डेंसिटी होती है, जिसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट होता है सेरेमिक ग्लास में वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो वहीं पे जो हमारी डेंसिटी होती है उसको हम कैसे देखते हैं, अगर हम मैग्नीट्यूड की हेल्प से अगर हम डेंसिटी को देखें कि वो कैसे डिपेंड करती है, तो डेंसिटी की हेल्प से हम कैसे देखते हैं, फर्स्टली
कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितना डीपर है पानी में। सेकंड कि उसके ऊपर जो प्रेशर है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा, मीन्स मोर प्रेशर। थर्ड वन इज मोर इज द फोर्स, तो उसके ऊपर उतनी ही ज्यादा क्या होगी, फोर्स लगेगी। अब एक क्वेश्चन है कि अगर एक बकेट है और उस बकेट में मैं सेरेमिक ग्लास और फोम ग्लास दोनों को इमर्स करवाने की ट्राई करूं, तो सेरेमिक ग्लास और जो फोम ग्लास है उन दोनों में से कौन सा ग्लास सिंक करेगा और कौन सा ग्लास फ्लोट करेगा। तो हमने क्या देखा था, फर्स्टली मोर डेंसिटी, अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। मीन जो हमारे सेरेमिक ग्लास है उनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर मैं इसको पानी के अंदर डालूंगी तो जो पानी के अंदर जो फोर्स लगाएगा, जो सेरेमिक ग्लास का जो फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। मीन्स फोर्स अगर ग्रेटर होगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट विल सिंक। तो जो सेरेमिक ग्लास है वो इजीली क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा पानी के अंदर। अगर मैं वहीं पे फोम ग्लास की बात करूं तो फोम ग्लास की जो डेंसिटी है वो क्या है, लेस है। मीन्स जो ऑब्जेक्ट की जिसकी डेंसिटी लेस है तो उसका जो वेट है वो भी क्या होगा, लेस होगा। सो जो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगाएगा वो क्या होगा, लेस होगा। मीन्स जो पानी इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन जो फोर्स लगा रहा है वो क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से जो फोम ग्लासेस है वो हमारे सरफेस पे क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। तो ये हमारे था डेंसिटी के रेफरेंस में हम कैसे फ्लोटिंग और सिंकिंग को देखते हैं। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की। द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, will the substance float or sink? क्वेश्चन इज कि जो हमारा सब्सटेंस है वो फ्लोट होगा या फिर सिंक होगा। सी गिवन डेंसिटी ऑफ वाटर, because as we all know the floating or sinking is due to the difference in their densities। जो हमारे फ्लोटिंग और सिंकिंग का जो हम केस देखते हैं वो किसकी वजह से देखते हैं, उन किसी भी दो ऑब्जेक्ट के डेंसिटी के बेस पे। अगर हम यहीं पे बात करें कि सब्सटेंस की डेंसिटी कितनी है और जो पानी है उसकी डेंसिटी कितनी है, तो हमारे पास जो पानी की डेंसिटी है वो गिवन है, कितनी है, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। और हम सब्सटेंस की जो हमारा सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। And we know the formula. What is the formula? Rho is equals to mass per unit volume. So mass is 50 gram and volume is 20 centimeter cube. Put in the formula, we get mass per unit volume. And what is it? 50 upon 20. तो हमारे पास क्या है, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो ये हमारे सब्सटेंस की वॉल्यूम है, सॉरी डेंसिटी है, और ये हमारे पानी की डेंसिटी है। यहाँ से हम इजिली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो हमारे सब्सटेंस की जो डेंसिटी वो क्या है, ज्यादा है। मीन्स जो हमारा एक सब्सटेंस, सपोज कोई बॉल थी, उसकी डेंसिटी 2.5 है और जो पानी की जो डेंसिटी वो क्या है, 1.5। इसका मतलब है जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी फोर्स क्या होगी, ग्रेटर होगी। इट मीन्स वो इजिली क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट विल इजिली सिंक इनटू द वाटर। सो इन दिस केस द ऑब्जेक्ट विल सिंक इनटू द वाटर वेरी इजिली। In second numerical, the volume of a 500 gram sealed packet is 350 centimeter cube. Will the packet float or sink in water
if the density of water is 1 gram per centimeter cube. Same. Suppose what we have given density of water. Given density of water 1 gram. Same mass 500 gram and volume 350. तो जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो यहां से हमें क्या मिला? 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो इन दिस केस जो हमारी सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो क्या है? 1.42 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब. और जो पानी की जो डेंसिटी वो क्या है? 1 ग्राम. तो इस केस में भी हमारी जो डेंसिटी है सब्सटेंस की वो क्या है? ज्यादा है. इसका मतलब जो हमारी फोर्स एक्ट हो रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन इज ग्रेटर एंड द ऑब्जेक्ट विल सिंक. सो इस केस में हम क्या देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट वो क्या है? जो सब्सटेंस वो क्या है? इजिली सिंक हो रहा है. सो ये हमारे आज के कुछ कॉन्सेप्ट्स थे related to density and related to balancing force. So in next lecture we will study about what is Archimedes principle and what is relative density. So stay tuned with us. Keep watching, keep learning. Thank you.